Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. Today, the topic which we are going to discuss is about colloids and the two main types of colloids. One is hydrophilic colloids and other is hydrophobic colloids. तो आपके कोर्स का ये छोटा सा एक टॉपिक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट सा टॉपिक है, शॉर्ट सी डिस्कशन में ये कवर हो जाएगा। वैसे अगर डीप जाएं तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिटेल है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में जितना है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स किसे कहते हैं? तो कोलाइड्स क्या हैं ये तो हमने पढ़ लिए थे। और देखें, कोलाइड्स के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि कोलाइड्स जो होते हैं उसके अंदर दो फेजेस होते हैं या दो मीडियम होते हैं। ठीक है। एक को कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन, एंड द सेकंड वन इज डिस्पर्स्ड मीडियम। इसको आप यूं ही समझे जैसे आप सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट और सल्यूट कहते हो, अब यहाँ पे जो आप लेते हैं सॉल्वेंट एक, तो जो सॉल्वेंट होता है ना वो डिस्पर्शन मीडियम होता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं या फंसे हुए होते हैं, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम। उसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्स्ड मीडियम। तो ये तो कोलाइड की बात हमने पहले पढ़ ली थी। अब बात आती है व्हाट इज़ हाइड्रोफिलिक कोलाइड एंड व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिक कोलाइड। देखें, यहाँ हाइड्रोफिलिक पे अगर आप गौर करें तो वर्ड हाइड्रो मीन्स, इसके अंदर एक लफ्ज़ छुपा हुआ है हाइड्रो। हाइड्रा या हाइड्रो जो है ये वाटर को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है जी? वाटर को। हाइड्रो मीन्स वाटर, और फिलिक ये जो लफ्ज़ है ना, ये असल में इसके अंदर एक लफ्ज़ है फिलिसिटी। फिलिसिटी कहा जाता है लव को, लव को कहा जाता है, मोहब्बत को कहा जाता है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग। इसके बिल्कुल इसके मुखालिफ जो है हाइड्रोफोबिक है। लफ्ज़ हाइड्रो का मतलब तो क्या ही है, हमने पढ़ा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है। और फोबिक का मतलब है, फोबिक के अंदर एक लफ्ज़ है फोबिया। फोबिया या फोबिक का मतलब होता है फियरिंग, डर लगना, खौफ खाना। सही है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? वाटर फियरिंग। ठीक है। वाटर लविंग का मतलब जिसको पानी से मोहब्बत है, ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें किसकी तरफ रुझान है? वाटर की तरफ। और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर फियरिंग होता है। जैसे बाज़ लोग वाटर फियरिंग होते हैं, सर्दी में नहाने की तरफ जाते ही नहीं है, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है। खैर, ये तो वैसे एक बात मैंने कह दी। तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। अब देखिए, यहाँ पे आप पहली बात ये समझो कि चूंकि कोलाइड के दो मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो डिस्पर्शन मीडियम है, जो सॉल्वेंट है, वो असल में आप लेंगे कौन सा ही? वाटर लेंगे। वो आपने क्या ले लिया? फॉर एग्जांपल आपने वो ले लिया वाटर। ठीक है। और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, इसके अंदर जो असल में जो पार्टिकल्स हैं जो डिस्पर्स्ड हैं वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। यानी जो सॉल्वेंट है वो आपने लेना है वाटर। अब हाइड्रोफिलिक कब होगा और हाइड्रोफोबिक कब होगा? हाइड्रोफिलिक तब होगा जब इन पार्टिकल्स, ये जो डिस्पर्स मीडियम है, इसका वाटर के साथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग क्या होगी? अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन कह दें। अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है डिस्पर्स मीडियम का वाटर के साथ, यानी डिस्पर्शन मीडियम के साथ, तो ऐसे कोलाइड को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कोलाइड।
अच्छा, उसके बाद दूसरा है हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक कोलाइड वो है कि अगर आपने वाटर डिस्पर्शन मीडियम के तौर पर लिया है तो उसके अंदर जो डिस्पर्स मीडियम है उसका वाटर के साथ क्या ना हो, इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन अच्छी ना हो, तो ऐसे कोलाइड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की कोई मिसाल अगर आपसे पूछे कोई बताएं, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की एक मिसाल है स्टार्च इन वाटर। स्टार्च इन वाटर, अगर आप स्टार्च ले लें जिसको आप आम अल्फाज में निशास्ता कहते हो, स्टार्च इन वाटर, अगर आप स्टार्च ले लें और उसको आप डिज़ोल्व करना चाहें वाटर के अंदर, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, ट्रू सोल्यूशन तो नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि स्टार्च के जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स मीडियम के तौर पर, उनका साइज़ क्या होता है सोल्यूशन के मुकाबले में, सोल्यूशन में सल्यूट के पार्टिकल्स के साइज़ के मुकाबले में इनका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से ये कोलाइड बनाते हैं। लेकिन ये कोलाइड होता ऐसा है कि स्टार्च की वाटर के साथ क्या होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है। और जब तक, याद रखें, आपने स्टार्च डाल लिया पानी के अंदर, स्टार्च आपने किसके अंदर डाल लिया, पानी के अंदर, जब तक पानी इसके अंदर मौजूद होगा तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या स्टार्च के जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या नहीं करेंगे, एग्रीगेट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने क्या कर लिया, आपने वाटर के अंदर स्टार्च डाल लिया और कुछ देर के बाद आपने देखा कि जो स्टार्च के पार्टिकल्स थे वो आपस में चिपक गए, उन्होंने एक एग्रीगेट बना दिया। ऐसे नहीं होगा, बल्कि चूंकि इनकी वाटर के साथ क्या है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, तो वाटर के मालिक्यूल्स इन स्टार्च के पार्टिकल्स के दरमियान क्या होंगे, मौजूद होंगे और इनको आपस में जुड़ने नहीं देंगे, एग्रीगेशन होने नहीं देंगे। ठीक है। और अगर आप ऐसे कर लें कि अगर आप इसको हीट करवा के यहाँ से पानी को क्या करवा दें, एवापोरेट कर लेंगे, तब ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर यही पानी जो आपने उड़ा दिया, जो आपने क्या करवा दिया, एवापोरेट करवा दिया, अगर यही पानी या और पानी इसमें आप दोबारा आप क्या कर लें, ऐड कर देंगे, तो ये कोलाइड दोबारा बन जाएगा, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, कोलाइड तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल कोलाइड। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल कोलाइड कहा जाता है, रिवर्सिबल कोलाइड। आपके बुक में जो बात लिखी हुई वो ये लिखी हुई है कि अगर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट कर दिया जाए। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स आके बॉटम पे बैठना शुरू हो जाए ना, या सॉलिड पार्टिकल्स जाहिर होना शुरू हो जाए, उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। यानी अगर आप इनको क्या करवा दें, एग्रीगेट करवा दें, इनका प्रेसिपिटेट बना लें, तो ये दोबारा से क्या हो सकते हैं, इसको आप दोबारा से सोल्यूशन इसका बना सकते हैं, सॉरी कोलाइड इनका बना सकते हैं। तब इनको कहा जाता है रिवर्सिबल कोलाइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल कोलाइड्स। जबकि इस तरफ जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स हैं इनकी मिसाल जो है वो सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे तो ये पानी के साथ क्या नहीं रखता, इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं रखता। ठीक है, बड़ा लीस्ट किस्म का क्या है, सॉलेबल है, और ये जाके क्या होना शुरू हो जाता है, प्रेसिपिटेट होना, पीपीटी बनना शुरू हो जाता है। और इस किस्म का जो कोलाइड है ये, और ये कोलाइडल सोल्यूशन ही क्यों बनता है, क्योंकि एजी का साइज़ क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो काफ़ी बड़े साइज़ होने की वजह से ये क्या होना शुरू हो जाता है, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, वाटर के साथ इसकी इंट्रैक्शन क्या नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये बनाता है कोलाइडल सोल्यूशन। और ये कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड। और हाइड्रोफोबिक कोलाइड को कहा जाता है इर्रिवर्सिबल कोलाइड। क्या कहा जाता है, इर्रिवर्सिबल कोलाइड। यानी अगर ये एक दफ़ा प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये दोबारा क्या नहीं हो सकता, कोलाइड की शक्ल में दोबारा नहीं जा सकता, बल्कि ये उसी तरह प्रेसिपिटेट ही रहता है। ठीक है, तो ये थी आज की बात हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के हवाले से और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के हवाले से। और साथ साथ इस टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी टेक्स्ट के अंदर से, बुक के अंदर से हम इंशाल्लाह क्या भी करने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसका मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, और दूसरी जो वीडियो है उसको लाजमी वॉच करें कि बुक में क्या लिखा हुआ है।